हथेली में ये रेखा कहाँ होती है और इस रेखा पर तिल का होना क्या लाभ या हानि पहुंचाता है, आइए जानते हैं। बिल्कुल, शीर्ष रेखा अर्थात हेडलाइन, मस्तिष्क रेखा या इसे मातृ रेखा भी कहते हैं। मां के बारे में भी संकेत इसी रेखा से प्राप्त होता है। जीवन रेखा को पितृ रेखा कहा जाता है। तो शीर्ष रेखा मस्तिष्क रेखा पर अगर तिल है तो क्या दिखाएगा? वैसे यही 3 रेखाएं मुख्य होती हैं, भाग्य रेखा हर किसी के हाथ में तो होती नहीं है। तो 3 रेखाएं मुख्य रेखाएं, इन्हीं 3 रेखाओं के विषय में और इन पर उपस्थित तिल के बारे में पूरी जानकारी आप तक पहुंच रही है। यदि शीर्ष रेखा पर तिल है तो निश्चित रूप से न्यूरो प्रॉब्लम आपको संभव है, अर्थात मिर्गी जैसी बीमारी, लकवा जैसी बीमारी आपको हो सकती है। ब्रेन हैमरेज जैसी संभावनाएं भी बन जाती है। ये सारे योग आपके उस रेखा पर उपस्थित तिल के द्वारा सांकेतिक रूप से प्राप्त होते हैं। देखिए, तिल वजह नहीं है, तिल संकेत दिया है। वजह आपका प्रारब्ध है, आपके पूर्व जन्म के कर्म है। चिड़चिड़ा स्वभाव आपका रहता है, बहुत ज्यादा आप एरोगेंट हो जाते हैं, झल्ला जाते हैं, छोटी सी बात को चीख करके बोलते हैं। यात्रा में हानि संभव है, यात्राओं के द्वारा हानि या यात्रा में हानि, दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं, कुछ वस्तुएं चोरी हो सकती हैं, इस तरह की दिक्कत होती है। आपका धन फंसता है। शीर्ष रेखा एक ऐसी रेखा है जो बिल्कुल हथेली को 2 भागों में बांटती है, मध्य तक आती है। भाग्य रेखा भी इससे प्रभावित होती है, सूर्य रेखा भी इससे प्रभावित होती है। धन का प्रबल संकेत इसी रेखा से मिलता है। तो आपका धन फंस सकता है, कोई आपका धन लेकर भाग सकता है। आपने कहीं इन्वेस्ट किया था, पता चला कि वो गायब हो गया, फोन उसका बंद हो गया, आपका पैसा ब्लॉक हो गया। मन में सदैव भारीपन बना रहता है। अगर भारीपन बना है तो बस कुछ ही देर में किचन पिटारा आ रहा है। तलाक की प्रबलता के संकेत मिलते हैं, अर्थात ये रेखा पर तिल दर्शा देती है कि जीवन साथी, जीवन संगिनी से अलगाव की संभावनाएं प्रबल हैं। मां का सुख लगभग छिन जाता है। यात्रा में घाटा का संकेत व्यापारिक दृष्टिकोण से भी प्राप्त होता है। तो शीर्ष रेखा पर तिल भी अशुभ है, अर्थात हथेली में कहीं पर भी तिल है अशुभ ही है। शुभ कैसे होगा? बस एक प्रयोग में। जी हाँ, और हथेली में 5 उंगलियां भी होती हैं। हाँ। आचार्य जी जानना चाहेंगे कि बहुत से लोगों के हाथों में, उंगलियों पर स्पेशली हमने तिल देखे हैं, तो एक एक करके आप बता पाएं कि 5 उंगलियों पर तिल है तो इसका क्या मतलब? देखिए, इसमें खैर बहुत गहरी चीज है, हम इसीलिए इसको छेड़े नहीं थे। अब यहाँ पर कई पोर होते हैं, अलग अलग पोरों पर अलग अलग तिल का महत्व अलग अलग होता है। सबसे पहले अंगूठे पे अगर है, अंगूठे पे पुरुष अगर तिल रहता है तो नपुंसकता का योग बनता है, शुक्र को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देता है। तर्जनी में है तो शिक्षा पर अधूरापन, शिक्षा का अभाव या फिर बड़े भाई के द्वारा कुछ खतरा या बड़े भाई का सुख छिन जाता है। मिडिल में है अगर है, मध्य रेखा पर है तो जेल यात्रा का योग बना देता है, अर्थात किसी का लांछन आप पर लग सकता है, आपको जेल हो सकता है। सूर्य रेखा पर तिल कम उम्र में बदनामी, मध्य में है तो लगभग 30-32 की अवस्था में बदनामी, प्रतिष्ठा को प्रभावित करता है। और यहाँ पर अगर तिल है तो व्यापारिक बाधा का संकेत देता है, हकलाहट हो सकती है, जुबान आपकी खराब हो सकती है, तमाम ऐसे दोष होते हैं। काला तिल कहीं पर भी शुभ नहीं हो सकता। जी हाँ, मन भराया होगा, सबका मन भारी हो गया होगा, तो भारीपन हल्का कर देते हैं। सदैव अगर आपका मन भारी रहता है और आप चाहते हैं कि मन हल्का रहे तो इसके लिए किचन पिटारा आपकी मदद करेगा। मौसम गुलाल लेके दरवाजे मेरे आए, मिस्री सी बात हवाएं कानों में कह जाए। जी हाँ, तो अगर मन हमेशा भारी रहता है और आप चाहते हैं कि मन से आप खुश रहें, कोई भारीपन ना हो, तो इसके लिए किचन पिटारा आपकी मदद करने वाला है। लेकिन कौन सी चीजें इसके अंदर, आइए अब आपको दिखाते हैं। सदैव छोटी छोटी बातों को लेकर के तनावग्रस्त होना, मस्तिष्क में उस बात को गहराई तक जमा लेना, यह मन के भारीपन का संकेत होता है। और यह आपके मस्तिष्क की कमजोरी का भी संकेत है कि आप मानसिक रूप से कितने कमजोर अपने आप को पाते हैं।
सामग्री इसके अंदर क्या है, किसके द्वारा मन के भारीपन को हल्के में तब्दील किया जाएगा, आप अपनी स्क्रीन पर निगाह गड़ाएं। इसके अंदर आज हम लाए हैं पनीर के टुकड़े। पनीर के द्वारा हम आपको एक प्रयोग बताएंगे जो आपके मस्तिष्क के भारीपन को कम करेगा, हल्का करेगा। पहले इसके विषय में थोड़ी सी जानकारी आपकी स्क्रीन पे है। पनीर एक दुग्ध उत्पाद है, आप सबको पता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभदायक सामग्री है। ये प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और वसा आदि जैसे पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं। एक पनीर का टुकड़ा छोटा सा वर्गाकार काट लेना है। अब ये प्रयोग आरंभ हो रहा है ज्योतिषीय ढंग से। 7 बूंद सरसों का तेल उस पर टपकाइए, बस एक बार। उल्टे हाथ में ले लें, मुट्ठी को बंद करें और ओम ह्रीं का जाप करें। जाप करने के बाद सर से 3 बार उल्टी दिशा में एंटी क्लॉकवाइज वारिए और पीपल के नीचे उल्टे हाथ से ही अर्पित कर दीजिए। काम पूरा। अगले क्षण मतलब सेकंड से भी कम समय में महसूस करेंगे आप कि मन के अंदर का भारीपन। देखिए फिर एक बार बताएं, ये मनोवैज्ञानिक प्रयोग नहीं है, ये पूरी तरह साइंटिफिक रीजन के साथ हम आपको बता रहे हैं कि आपने कर लिया तो आपको लग रहा है, साइकोलॉजिकली लग रहा है। ना 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 ना, बिल्कुल आप करिए। आप मन में ये सोचिए कि हमारा लाभ हमको लाभ नहीं मिलेगा। आप ये सोच के चलिए कि लाभ नहीं मिलेगा, गारंटी ले रहा हूं फिर भी लाभ मिलेगा, क्योंकि ये प्रयोग ही ऐसा है जो आपको फायदा दे के रहेगा। जी हाँ, तकदीर के बादशाह कौन है ये हम आपको आगे बताने वाले हैं, लेकिन बड़ौदा से हमारे साथ निकिता जुड़ी हैं। स्वागत है आपका शो में, अपना सवाल पूछें आप। श्री गणेश। हेलो निकिता जी, टीवी का वॉल्यूम बंद कर लीजिए। हाँ, टीवी वॉल्यूम बंद कर। श्री गणेश। जय श्री गणेश। श्री गणेश। हाँ, श्री राधे। हाँ, श्री राधे। मेरी जन्म तारीख है 8 फरवरी 1991 जी। दोपहर 3:37 और स्थान बड़ौदा। बड़ौदा। हाँ, क्या प्रश्न है? मेरी शादी कब तक होगी, कैसा लड़का मिलेगा, कैसा परिवार, विदेशों कैसा है, और जहाँ भी देखते हैं लड़के वहाँ से कोई आंसर ही नहीं आता। और मैंने आपको पूछा था, आपने बोला था ये 8 मंथ की 30 तारीख को होगी आपके पास, वो भी चली गई तारीख। जी निकिता, देखिए केतु की भी महादशा आपकी चल रही है सितंबर 16 तक, और केतु आपके जन्मांक में बृहस्पति के साथ सेकेंड हाउस में बैठा है। लास्ट मोमेंट पे आकर के टूट जाना और आप सबके द्वारा बहुत ज्यादा गहराई तक चयन करना, यह विवाह को दूर तक खींचता जा रहा है। एक जगह टिकना पड़ेगा निकिता। विदेश का कोई लड़का हो तो जरूर कंसीडर करिएगा। 8वें घर में आपके सूर्य, राहु, शनि, बुध 4 ग्रह बैठे हैं। जो भी मिले उसमें संतोष करना होगा, टिकना होगा। आपकी वजह से दिक्कतें ये आ रही हैं। उपाय फिलहाल कोई करने की आवश्यकता नहीं है। समय बेहद शुभ चल रहा है, केतु की दशा है, केतु बृहस्पति के साथ है। उपाय के तौर पर फिर भी एक बता देते हैं, एक कुत्ते का दान किसी कब्रिस्तान में करना है। वहां पे जो लाश जलाते हैं कब्रिस्तान में, उनको एक भैरव रूप में एक कुत्ते का दान कर दीजिएगा। बस उनको स्पर्श करा देना है और आप ये भावना रखिएगा कि आपने दान किया है। जल्दी ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। वैसे अगस्त 2015 तक इंतजार करना होगा। जी हाँ, और अब बात कर लेते हैं, जान लेते हैं कि कौन बन चुके हैं आज के हमारे तकदीर के बादशाह। तकदीर के बादशाह। जी हाँ, डिटेल के अनुसार ये प्रिया जी हैं दिल्ली से। प्रिया जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां, और आपके प्रश्नों को भी हम अब ले लेते हैं। शादी की बात होकर के बार बार टूट जाती है, क्या करूं कि रिश्ता पक्का हो जाए। एक मंत्र है, ओम ह्रीं गौरियै नमः। केले के वृक्ष के नीचे, केले के पौधे के नीचे बैठकर पीला वस्त्र धारण करके इस मंत्र का जाप आप करिएगा। ओम ह्रीं गौरियै नमः। रिश्ता जल्दी ही पक्का हो जाएगा। मेरा होने वाला जीवन साथी कैसा होगा, ये प्रिया जी पूछ रही हैं। आप लोग सोचे कि हम पूछ रहे हैं। देखिए, जो स्थिति है फिलहाल वह थोड़ा सा अलग तरह के ही नेचर का रहेगा। आपको ध्यान देना होगा, आपको चलाना होगा। वैसे आपका भी नेचर बहुत ही अलग है, अर्थात एडजस्टिंग नेचर हम नहीं कहेंगे आपको, और कमोबेश इसी तरह का आपका जीवन साथी भी रहेगा। तो थोड़ा सा ध्यान पूर्वक रखिएगा और एक क्राइटेरिया में बांधिए मत। आप कन्याओं के साथ समस्या क्या है, आप एक फ्रेम बना लेती हैं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन वह फ्रेम, उस फ्रेम में एडजस्ट करने के लिए हर पुरुष का व्यक्तित्व सेट नहीं हो पाता है।
फ्रेम से बाहर निकलिए, ईश्वर का और बड़ों का प्रसाद समझिएगा, जैसा भी है उसके अनुसार खुद को एडजस्ट करने का प्रयास करिए। दाम्पत्य जीवन हर किसी का अच्छा ही रहेगा। जी हाँ, वक्त हो गया है यहाँ पर ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि आज दोपहर 2 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। बुरी लत के चलते अगर आपके सपने भी चूर चूर हो चुके हैं, परिवार से भी आप दूर हो चुके हैं, तो ऐसे में बुरी लत से छुटकारा पाने के लिए हनुमान जी आपकी मदद करेंगे। कार्यक्रम दोपहर 2 बजे हम आपको जानकारी देंगे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। माँ और बाबा ने एक एक पैसा जमा कर मुझे पढ़ाने का फैसला लिया था। मैं जानता था कि उन्होंने खुद के लिए कभी कुछ नहीं किया, पर मेरी पढ़ाई लिखाई हमेशा के लिए सुरक्षित कर दी। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। थाम लीजिए सहकारिता का हाथ, जुड़ जाइए समृद्धि के साथ। सभी सुविधाएं केवल सदस्यों के लिए उपलब्ध हैं। पापा हो या मम्मा हो, पापा हो या मम्मा हो, या मम्मा की अम्मा हो, या मम्मा की अम्मा हो, सबको हम सिखाएंगे, सबको हम सिखाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, अकल से और मेहनत से, अकल से और मेहनत से, और पूरी हिम्मत से, और पूरी हिम्मत से, सबको हम सिखाएंगे, सबको हम सिखाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए अब आप सभी ले ही लीजिए अपना वो अक्षर जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, यानी कि लकी अक्षर, आपका लकी चार्म। शुरुआत मेष वालों से। मेष के लिए आ अक्षर रहेगा और वृषभ के लिए सा अक्षर। नोट कर लीजिए अपना खास आज से अब से 24 घंटे के लिए। मिथुन के लिए दा और कर्क के लिए छा अक्षर है। सामने देखिएगा, आप नोट कर लें तब तक। सिंह राशि के लिए आगे बढ़ते हैं, हा अक्षर है और कन्या के लिए ना अक्षर। तुला के लिए भा, वृश्चिक के लिए ता अक्षर। धनु राशि के लिए धा है, मकर के लिए जा अक्षर है। कुंभ के लिए सा और मीन के लिए खा अक्षर आपको मिल चुका है। अब आप पूरी तरह से इसको अपने पास मस्तक से लगा करके रख सकते हैं और आने वाले 24 घंटे शुभता की कामना कर सकते हैं। जी हाँ, तो आप ये तो जान ही चुके हैं कि हथेली में कहीं पर भी तिल है तो वो शुभ तो है ही नहीं। अब ऐसे में इसके बुरे प्रभाव से बचने के लिए एक महाप्रयोग आपके लिए लेकर आए हैं आचार्य जी। आइए आपको बताते हैं प्रयोग क्या करें जिससे इस तिल के दुष्प्रभाव से बचे, अर्थात तिल को अपने हथेली से गायब कर दें। उपाय क्या है? एक केले का वृक्ष लेना है, हल्दी और शहद का तिलक लगातार 11 दिन लगाना है। रोज सुबह शुरुआत कर दें, स्नान के बाद
तिल उसका जो है हल्दी और शहद मिला करके तिलक करते रहे। 11 दिन के बाद इसको मंदिर में जा करके रख के आ जाए। 11 दिन तक आप अपने घर पे रखिएगा। 11 दिन के बाद 12वें दिन इसको ले जाके मंदिर में रख दें और उसी दिन से जिस दिन आप रखें वो पहला दिन होगा जब आप परिक्रमा करेंगे 7 बार क्लॉकवाइज, और यह परिक्रमा उस दिन से लगातार 11 दिन परिक्रमा करना है। इस तरह से आप उस तिल का दुष्प्रभाव दूर कर पाएंगे। अगर एक बार करने में ना हो तो आप 2-3 बार इस प्रयोग को दोहरा सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। जी, दिल्ली से कविता जुड़ी हैं, स्वागत है आपका शो में, अपना सवाल पूछें आप। नमस्ते मैडम जी। नमस्कार। नमस्ते पंडित जी। श्री राधे। पंडित जी, मैं अपने लड़के के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका जन्म है 18 अप्रैल 2010 रात के 9:55। और स्थान? दिल्ली। स्थान दिल्ली है। 9:55 बोला जी? हाँ जी, 9:55 रात के रविवार 2010। हाँ जी, 18 अप्रैल 2010 9:55 रात के। हम भी 12 सुने थे जी। पंडित जी, मेरा लड़का ना बहुत चिड़चिड़ा है और वो बहुत जिद्दी है, किसी का कहना नहीं मानता है और वो खाना तो कुछ खाता ही नहीं है पंडित जी, ना कोई वेजिटेबल ना कोई फ्रूट, कुछ खाता ही नहीं है। हर चीज में जिद पना दिखाता है, किसका कहना नहीं मानता। और उसको ना बचपन में फिक्स भी पड़ने लग गए थे। इतने छोटे बच्चे के ऊपर कितना प्रेशर आप लोग दे देते हैं, क्या करें बताइए। 4-5 साल के बच्चे को हम क्या उपाय बताएंगे। वृश्चिक लग्न है बच्चे का, फिलहाल कोई दोष हमें दिखाई नहीं दे रहा। चंद्रमा उच्च का है, आयु के लिए कोई संकट नहीं। जहां तक फिट्स की बात आपने किया है, परेशान मत होइएगा, कृपा रही ठाकुर जी की। तो 11 मई 2016 के बाद, मई 16 के बाद मंगल की महादशा बीत जाएगी, इस प्रकार का दोष खत्म हो जाएगा। दवाइयां बहुत रेगुलर करिएगा, ज्यादा विचारों को थोपिएगा मत। एक्स्ट्रा करंट बनता है, डॉक्टर ऐसा बताते हैं। जब फिट्स का दौरा पड़ता है, मिर्गी का दौरा पड़ता है, तो दिमाग ज्यादा विद्युत संचारित करता है, बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहता है, तो उस पर ज्यादा विचारों को थोपे मत। भूख लगने दें, आराम से खाएगा। हाँ, जब बच्चा शयन करे तो इसके कान में गायत्री मंत्र का जाप जरूर करिएगा। जी हाँ, वक्त हो गया है यहाँ पर अब एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन हर रविवार शाम 4:30 बजे देखना मत भूलिएगा मेरा वास्तु मेरा भाग्य है। फिलहाल देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। हम आज अपनी मौत का सामान ले चले। अरे कोई पागल ही होगा जो मौत का सामान लेके जाएगा। सभी पागल हैं। ये सब जो आप खा रहे हो ये मौत का सामान ही तो है। मौत का सामान? जी हाँ, मुंह, गले, जीभ और गाल फेफड़े का कैंसर तंबाकू, गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, पड़पान खाने से होता है। याद रखें, तंबाकू युक्त पदार्थों का सेवन ना करें, ये जानलेवा हो सकता है। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे हम आपको आपका राशिफल बताने वाले हैं, लेकिन हैदराबाद से सुरेखा जुड़ी हैं, इनसे हम पहले बात करेंगे। स्वागत है आपका शो में, अपना सवाल पूछें आप। नमस्ते ऐश्वर्या जी। नमस्ते मैडम। नमस्कार। तो मेरे बेटी के बारे में पूछना है और मेरे लड़के के और मेरे बारे में। लेकिन देखिए जन्म तारीख को मेरे को सब याद नहीं है। आप अपने बेटे की डेट ऑफ बर्थ बताइए। मालूम याद है मेरे को। किसी की नहीं याद है क्या? मेरी याद नहीं है पंडित जी। हाँ, तो बेटे की आपको पता है और लड़की का मालूम है, और मेरे तो हस्बैंड है ही नहीं है, वो 10 साल हो गए वो छोड़ के चले गए। देखिए टाइम वेस्ट कर रही हैं आप अपने बच्चे का डिटेल दे दीजिए, चाहे बेटी का चाहे बेटे का, एक का डिटेल दीजिए, क्वेश्चन करिए।
ठीक है पंडित जी। मेरी लड़की का है 2002 23 अगस्त सोमवार है, वार सोमवार और सुबह 9:30 बजे। कहाँ का जन्म है? लातूर, महाराष्ट्र, लातूर का। करिए, प्रश्न कर लीजिए, क्या जानना चाहती हैं? तो वो जब बहुत जिद्दी है और बस पढ़ाई में थोड़ा सा ऐसा ध्यान नहीं देती है, वो जिद्दी पन्ना बहुत करती है बात। देखिए, कन्या लग्न है गुड़िया का और लग्न में ही शुक्र नीच राशि में बैठा, बुध उच्च का है। परेशान मत रहिएगा, स्वेच्छाचारिणी तो है, अपनी इच्छा से आचरण करने वाली रहेगी। सूर्य 12वें घर में मंगल के साथ बैठे हैं। जन्मांक बेहद उत्तम है, चिंता एकदम ना करें आप। संगत पर ध्यान दीजिए, बाकी कुछ भी आपको सोचने की अनिवार्यता नहीं है। मंगलवार के दिन बच्चे के द्वारा सुंदरकांड का पाठ करवाइएगा, शाकाहारी भोजन करें और नाखून दोनों हथेलियों से एकदम छोटा से छोटा रखें। जल्दी ही आपको रिजल्ट इसका दिखेगा। गवर्नमेंट जॉब के योग प्रबल है। जी हाँ, और चलिए अब आप सभी जान लीजिए अपना आज के दिन का हाल, यानी कि आज का राशिफल। बिल्कुल, क्या क्या फल मिल रहा आप सबको। शुरुआत मेष वालों से, नए कार्य के लिए समय शुभ रहेगा, साझेदारी में लाभ होने वाला है, पीला रंग शुभ होने वाला है और 88% का भाग्य साथ दे रहा है। वृषभ, दिन भाग दौड़ में बीतेगा, सोच समझ कर कार्य करें, भूरा रंग शुभ है, 70% का भाग्य साथ देगा। मिथुन राशि, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, वाहन खरीदने का योग, लाल रंग की शुभता, 70% का भाग्य आपके साथ है। कर्क राशि, पुराने मित्रों से मुलाकात संभव है, जरूरी कार्य पूरा करें, पीला रंग शुभ, 80% का भाग्य साथ देगा। सिंह राशि, उच्च शिक्षा प्राप्त होगी, वाहन खरीदने का योग है, पीला रंग शुभ और 72% का भाग्य आपके साथ है। कन्या, कार्यस्थान में मनमुटाव हो सकता है, कला में रुचि बढ़ेगी, काला रंग शुभ है, 69% का भाग्य आपके साथ है। तुला, स्त्री पक्ष से लाभ मिलेगा, व्यवसाय में उन्नति होगी, सफेद रंग शुभ होगा, 55% का भाग्य आपके साथ रहेगा। वृश्चिक, अचानक यात्रा पर जा सकते हैं, विदेश यात्रा का योग है, नारंगी रंग की शुभता, 60% का भाग्य आपके साथ है। धनु राशि, पूंजी निवेश का लाभ मिलेगा, नौकरी में सफलता है, बैंगनी रंग की शुभता और 61% का भाग्य आपके साथ है। मकर, उच्च अधिकारी का सहयोग मिल रहा है, कार्य को मेहनत से पूरा करें, नीला रंग शुभ है, 90% का भाग्य आपके साथ है। कुंभ राशि, दोपहर बाद धन का लाभ होगा, प्रेम विवाह का योग है, सिल्वर रंग की शुभता, 88% का भाग्य साथ दे रहा है। मीन राशि की बात करेंगे, खिलाड़ियों को सम्मान देना है, कानून को हाथ में न ले, गुलाबी रंग की शुभता है, 91% का भाग्य साथ दे रहा है। जी हाँ, और अब आपको बता दें कि अब से कुछ ही मिनटों के बाद आपके सामने होगा अब तक के हर अपडेट के साथ 50 खबरों का सुपरफास्ट बुलेटिन, जिसमें होगी देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। और इसी के साथ कार्यक्रम में भी आज के लिए बस इतना ही। आचार्य जी, आपने इतनी सारी जानकारियां दी हैं, इसके लिए आपका शुक्रिया बहुत बहुत। और कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे, हम आपको बताएंगे कि कौन सी उम्र में कौन सी बीमारी से आपका जो है सामना होता है और बचने के लिए क्या उपाय होने चाहिए, ये हम आपको कल सुबह बताएंगे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। पिछले 15 सालों से रक्तदान ये श्रेष्ठदान है बोल के हम हर साल 26 सितंबर को रक्तदान शिविर करते हैं और पूरे देश भर से, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, लोगों का अच्छा रिस्पांस मिलता है और पूरे साल भर में जिनको रक्त की जरूरत होती है उनको रक्त भी मिलता है। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। और इस साल भी हमने 500 जगह पे, पूरे देश भर में 500 जगह पे रक्तदान शिविर कर रहे हैं। सोशल कॉज हर आदमी अलग अलग तरह से करता है, लेकिन अपने फैमिली के लिए, अपने भाई बहन के लिए, अपने देश के लिए अगर कुछ करना चाहता है तो अपने रक्तदान करो। रक्तदान ये श्रेष्ठदान होता है, इसके जैसा कोई दान नहीं होता है। आप कितना भी छोटा हो, कितना भी बड़ा हो, लेकिन ये जो बात है इसकी मैं बोलता हूँ यहाँ से जाने के बाद भी इसका ख्याल किया जाएगा, तो इसके जैसा दान कोई नहीं है। और खास करके युवाओं ने अपना माउथ पब्लिसिटी के माध्यम से अपने जो दोस्त है, रिलेशन है, भाई बहन है, सबको एक बोलना चाहिए कि 26 सितंबर के दिन सबने रक्तदान करना चाहिए, अपने देश हित के लिए, समाज हित के लिए।
खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया हमारी। कि बिहारियों के डीएनए का अध्ययन ठीक से नहीं है इनको। अब भी लोकतंत्र के इस डीएनए को आप नहीं समझ पाएंगे क्या? एक बिहारी सब पर भारी पड़ेगा, यह हमारा डीएनए। राजनेताओं का अहंकार इतना 7वें आसमान पर होता है। अहंकार मेरे खून में नहीं है, अपने अहंकार में डूबे रहते। रोम रोम रग रग में स्वाभिमान है। देश मेरा रंग रेलिए बाबू। राजनीति के गलियारे की हर खबर, संसद से 7 आरसीआर तक, नजर है प्रधानमंत्री कार्यालय की गहमा गहमी पर। दिखाएंगे बंद कमरों की फाइलों और फैसलों का सर, रखेंगे पैनी नजर, लाएंगे हर खबर आपके पास पूरे भरोसे के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। आज चुनाव आयोग बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। माना जा रहा है कि बिहार चुनाव 5 चरणों में कराए जा सकते हैं। बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं, जिनमें से काफी सीटें नक्सल प्रभावित इलाकों की है। सूत्रों के मुताबिक अर्धसैनिक बलों की तैनाती को ध्यान में रखते हुए दशहरा से पहले 3 चरण के चुनाव हो सकते हैं, जबकि 2 चरण के चुनाव दशहरा के बाद। बिहार में मुख्य मुकाबला जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस महागठबंधन और बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए के बीच है। दोनों के बीच चुनावी जंग काफी दिलचस्प मानी जा रही है। एनडीए में सीटों का ऐलान भी नहीं हुआ है कि गठबंधन के नेता एक दूसरे पर निशाना साधने लगे हैं। हम नेता जीतनराम मांझी ने एलजेपी सुप्रीमो रामविलास पासवान पर निशाना साधा है। मांझी ने पासवान पर परिवारवाद का आरोप लगाया है और कहा कि उन्हें जवाब देना होगा उन्होंने दलितों और पिछड़ों के लिए क्या किया। मांझी ने आरोप लगाया कि पासवान को दलितों की चिंता नहीं है, खुद को गरीबों का रहनुमा उन्होंने करार दिया। बिहार विधानसभा की सभी 243 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। जिलाध्यक्षों के साथ बैठक के बाद पार्टी के अध्यक्ष रामचंद्र यादव ने कहा कि लेफ्ट पार्टीज और एनसीपी के साथ मिलकर मोर्चा बनाने की कोशिश चल रही है। अगर ये नाकाम रही तो 243 सीटों पर सपा अपने उम्मीदवार उतारेगी। बिहार के वैशाली में सुशील मोदी की सभा में जमकर मारपीट हुई, कुर्सियां चली। इलाके के पातेपुर और महनार विधानसभा में मौजूद विधायकों के खिलाफ विरोधियों ने मोर्चा खोल दिया। सुशील मोदी परिवर्तन रथ पर सवार होकर यहां जनसभा करने पहुंचे थे, लेकिन उनके सामने ही पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे के साथ जूतम पैजार करते नजर आए। परेशान होकर सुशील मोदी को कार्रवाई की धमकी देनी पड़ी, तब जाकर हंगामा शांत हुआ। चुनावी समर शुरू होने से पहले रामविलास पासवान ने नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ राज्यपाल से शिकायत की है। पासवान और उनके बेटे चिराग ने राज्यपाल रामनाथ कोविंद को बिहार की बिगड़ती